बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है, जुमे का दिन। पिछले वीलॉग में मैंने आपको खबर दी कि दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तालिबान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और दोनों वफूद जो हैं वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर मुज़ाकरात की कोशिश को कामयाब किया जाएगा। अब मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गए हैं। तालिबान का इस हवाले से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी खतरनाक है। वो स्टेटमेंट तो एक जानिब वो रखूंगा आपके सामने, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफा जो हमला हुआ है, यानी कि दोनों बॉर्डर्स पर जंग इस वक्त खौफनाक छिड़ गई है। दोनों बॉर्डर से क्या खबरें आ रही हैं, भारत के बॉर्डर से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वो डिटेल्स मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलवाऊंगा कि इस वक्त पाक फजाइया और पाक फौज दोनों बॉर्डर्स पर जो है वो हाई अलर्ट पर जा चुकी है। भारत और अफगानिस्तान का जो दोनों दोनों ने मिलकर जो पाकिस्तान पर हमला किया है और इन दोनों के हमलों को ऐसा नाकाम किया पाकिस्तान की फौज और फजाइया ने कि इनके अंजाम का ऐसे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना इबरतनाक अंजाम पाकिस्तान एक वक्त में दोनों ममालिक के साथ करेगा, दोनों ममालिक की फौज के साथ करेगा। क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने जो है वो रखी जाएंगी। और फिर पाक फौज ने रात को दुश्मन का नक्शा जो है वो एक बार फिर से बदल डाला है। ये वन बाय वन डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। दुश्मन को यहां से पैगाम जाना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है। जनाब, सबसे पहली और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान ने इस वक्त ट्रांजिटरी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो बंद कर दिए हैं। तमाम अपने अफगानिस्तान के साथ जो इनके बॉर्डर्स थे उनके गेट बंद कर दिए गए हैं और 10,000 से ज्यादा व्हीकल जो हैं वो इस वक्त वहां पर खड़े हैं। तालिबान पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप ये गेट को खोलें और हम जो है वो चाहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस इस हवाले से करने को तैयार नहीं है। अब ईरान की जानिब से कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान टू रूट्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इरानियन पोर्ट्स ड्यू टू डेडली क्लैशेस विद पाकिस्तान। कि ईरान चाहता है कि वो अपनी जितने भी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जो उनकी होती हैं वो पाकिस्तान की बजाय ईरान के रास्ते करे, चाबहार जो बंदरगाह है उनके रास्ते करे। क्या ईरान के लिए इतना आसान होगा कि उन पर जो सैंक्शंस लगेंगी कि वो काम उठेंगे? ईरान के लिए इतना आसान अमल नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भी और अमेरिका के खिलाफ जाकर भी वो अफगानिस्तान जो तालिबान है उनको इतना फैसिलिटेट करे कि उनके साथ जो है वो ये रूट करे और वहां पर ट्रांजिट ट्रेड हो। लेकिन इससे बताया जा रहा है कि ईरान को बड़ा फायदा हो सकता है। $2 बिलियन जो है वो ईरान इस ट्रांजिट रेवेन्यू से कमा सकता है। लेकिन ये इतना कोई आसान, कोई ईरान कोई ना कोई एटॉमिक पावर है, ना वो कोई सुपर पावर है, वो सिर्फ इसराइल के साथ जंग लड़ने में माहिर है। और आप जानते हैं कि इसराइल ने ईरान के चुन चुनकर जो टारगेट्स किए वो सारा कुछ आपके सामने। अगर आप हकीकत पर बात करें तो ईरान किसी सूरत भी तालिबान की मदद नहीं कर सकता। वो खुद बहुत बड़ी मुश्किलात के अंदर जो है फंसा हुआ है। एक चीज है। दूसरा ये कि इस वक्त जो खबरें वो जनाब दोनों बॉर्डर से जो है वो अच्छी नहीं आ रही। और अमारात इस्लामी जो है वो क्या कर रही है? अमारात इस्लामी ने पहले एक स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होंगे और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वफ्द जिसकी वफाकी वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुतअद्दिद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम कल जुमे को दोहा में मुज़ाकरात करेंगे। कल ये मुज़ाकरात शुरू होने। अब जैसे ये खबर आती है अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उसके बाद तकरीबन अब से कोई 1 घंटा पहले की मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये समी यूसुफजई है और समी यूसुफजई जो है वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझे जाते हैं अफगानिस्तान में। उनकी जानिब से कहा गया, वो ट्वीट करते हैं कि तालिबान सोर्सेज से दे हैव नॉट येट रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर इन कंधार। वो कह रहे हैं कि उनको अभी तक कोई फाइनल अप्रूवल नहीं मिला कंधार से उनकी मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से कि आप जो है वो दोहा जाएं या ना जाएं। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने दोहा जाने का फैसला नहीं किया, हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि दहशत गर्दाना सोच किसकी है। पहले मिन्नतें करते हैं, जब मिन्नतें करते हैं ये जो है वो उससे क्या होता है कि फौरी तौर पर जंग बंदी होती है, हमले रुक जाते हैं। जैसे अभी हमले जो है वो रुके हुए हैं और फिर जब जंग बंदी होती है तो ये फौरी तौर पर क्या करते हैं, ये अपने टीटीपी के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में फिल्ट्रेट करवाने की जो है वो साजिश करते हैं। अभी आज भी सुबह मेहमन के इलाके में पाकिस्तान ने 35 से 40 दहशतगर्दों को, टीटीपी के खारजियों को जहन्नुम हासिल किया। और वहीं पर जब इन्होंने सारा कुछ किया, पाकिस्तान ने काबुल में दोबारा जो है वो स्ट्राइक्स की और अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स जो है वो की हैं। अब तालिबान लीडरशिप जो है वो इज एंगर्ड बाय यस्टरडेज लेट मिसाइल अटैक इन काबुल, जो कल रात को
लेट आधी रात को जो उन्होंने पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया है काबुल में, उसके बाद तालिबान की लीडरशिप बहुत गुस्से में है और विच कॉज सिग्निफिकेंट सिविलियंस कैजुअलिटी, उसमें जो है वो हमारी उन्होंने कहा कि जो सिविलियन लोग हैं उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तालिबान के होते ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अगर मैं इसका सिंगल लाइनर आपको आंसर दूं, उसका जवाब है नहीं। ये एक दिन के लिए मुज़ाकरात कामयाब होंगे, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, इससे ज्यादा मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तालिबान जो इस वक्त भारत की गुड्डी चढ़े हों, उनकी गली बाती चढ़े हों, जो पंजाबी में आप कहते हैं, तो भारत इनको इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों बॉर्डर्स पे अब जनाब जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के दोनों हमलों का ऐसा इबरतनाक अंजाम किया है, ऐसा जवाब दिया जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे। क्या हुआ है, जरा आप खबर सुन लें जनाब। एक तो मैं जो बांग्लादेश वाली साइड से आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश चलें, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अफगानिस्तान ने और भारत ने क्या किया। एक तो मुज़ाकरात, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम जंग कर रहे हैं। वो आपको मैंने खबर दे दी कि अब ये किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अफगानिस्तान दोबारा अटैक करेगा। ये आज सुबह किसी भी वक्त रात के अंधेरे में दोबारा दहशतगर्दों को फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करेगा। और दूसरा ये कि इस अफगानिस्तान और भारत का कॉमन दुश्मन, वो कहते हैं कि हमारा एक है और हम दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। तो अब एक स्टेटमेंट आई है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से, और वो स्टेटमेंट क्या है कि पाकिस्तान इज इन्फ्यूरेटेड बाय अफगानिस्तान एक्सरसाइजिंग सॉवरेनिटी विद इन इट्स ऑन बॉर्डर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ वर्जी कर रहा है, जब उनके ऊपर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिन पर हमले हो रहे हैं। बट इंडिया इज फुली कमिटेड टू द टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस के साथ खड़ा हुआ है और अफगानिस्तान की आजादी के साथ खड़ा हुआ है और हम इन हमलों की मजम्मत करते हैं। ये इंडियंस की जानिब से जो है वो कहा गया और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि इस स्टेटमेंट के बाद नजर आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज जो है वो खोल चुका है। अब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया जो है वो दोनों अतराफ पर इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है कि किसी भी वक्त दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक होने जा रहा है। इंडिया की इतनी बड़ी स्टेटमेंट, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उधर से अफगान तालिबान कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। वो किसके कहने पर उन्होंने कहा? उन्होंने इंडिया के कहने पर कहा कि अभी हमने और जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ। तो यहां से आप अंदाजा करें कि ये टू फ्रंट वॉर का पाकिस्तान के खिलाफ आज बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। सीज फायर एक बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ दो तरफा पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ फिर आते हैं और जब ये पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं तो हमला करने वाला जो पहली बार हमला करता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम होता है। पाकिस्तान इन हमलों को रिटेलिएट करता है। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के ऊपर पहला हमला नहीं करता, ये हमारा असूल है। तो जब कोई मुल्क हमें छेड़ता है तो फिर हम ऐसे दुर्गत बनाते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। एक चीज है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि ये जो खबर आ रही है, अफगान तालिबान के मिनिस्टर है नूरुल्लाह नूरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान डजंट हैव एनी ऑफिशियल और फॉर्मल बॉर्डर विद पाकिस्तान। वो कहते हैं अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये कहते हैं ड्यूरल लाइन है, हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये कहते हैं कबायली सरहद है, हम कहते नहीं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये कोई कबायली सरहद नहीं है। और अफगानिस्तान कहता है कि देयर इज ओनली एन इमेजिनरी लाइन, अफगान टेरिटरी एक्सटेंड्स अप टू अटक ब्रिज। कहते हैं अटक ब्रिज तक जो है, अटक पुल तक हमारी टेरिटरी है, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम इसके ऊपर कब्जा कर लोगे? कहना बड़ा आसान है, तो लगा लो जोर, फिर देख लेते हैं कि कौन किसके मुल्क पर कितना कब्जा करता है। आप तो 400 किलोमीटर दूर अपनी पतलूनें छोड़कर आप तो फरार हो गए थे, टीटीपी के दहशतगर्द फरार हो गए थे, तालिबान फरार हो गए थे, और हमने तो अपनी ड्यूरल लाइन भी आगे कर लिया। अब क्या करोगे बताएं? अब क्या करेंगे? ये दहशतगर्द, ये नमक हराम जो है वो भारत की ईमा के ऊपर इस तरह के जब बयान दे रहे हैं तो ये माहौल को मजीद टेंस किया जा रहा है, माहौल मजीद गर्म हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में इन्होंने 2 बड़े अटैक आज पाकिस्तान पर किए और आप अंदाजा करें डिप्लोमेटिकली अटैक, और अब उसके बाद मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये आज सुबह किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, आप इस थंबनेल को सेव कर लें, ये आपको नजर आएगा कि राना उज़ैर जो है उन्होंने बड़ी क्रेडिबल खबर जो है वो आपको दी थी। अब इंडिया की मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखी है। अब पाकिस्तान ने इनके हमलों का जो इबरतनाक अंजाम किए है और इनका जो जवाब दिया है वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज तो ये कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया। बांग्लादेश साइबर ग्रुप इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश के साइबर ग्रुप ने पाकिस्तान की सपोर्ट के अंदर जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट का जो सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर हैक कर लिया है। पहली बड़ी खबर,
बांग्लादेश ने पाकिस्तान का बदला लिया, पाकिस्तान के साथ उन्हें खड़े होने का ऐलान किया। अब बांग्लादेश वो JM-17 थंडर का ब्लॉक 3 पाकिस्तान से खरीदने जा रहे हैं, जब पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाफ जो इससे कामयाबियां हासिल की हैं, दहशतगर्दों को भी भड़काया, इंडिया को भी भड़काया और इंडिया के जो है वो पायलट्स और उनके जहाजों को गिराया, तो उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 13 जो है वो अब लेने जा रहा है और 16 जहाज जो है इंडिया बांग्लादेश सॉरी पाकिस्तान से खरीदेगा। तो ये एक खबर आ रही है। और उधर से जो तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर है, वहां से भी मैंने आपको खबरें जो हैं वो जनाब दी थी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें जो हैं वो अब बड़ी खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई हैं। और फिर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से जो मुल्ला याकूब है, उनकी एक आंख जख्मी है, जिन्होंने वहां पर काबुल में सॉरी दोहा के अंदर मुज़ाकरात करने जाना है, वज़ीर दिफा है मुल्ला याकूब, उनकी एक आंख जख्मी हुई है। आप अंदाजा करें कि ये क्यों कल मुज़ाकरात पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने तबाही वहां पर बहुत मचाई है, क्योंकि ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान में फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बहुत तपा हुआ है और हम इसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है वही देंगे। और हम कभी सूरत जो है वो इनके साथ इस तरह से बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान शुड एक्सेप्ट पाकिस्तान डिमांड, कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज आफ्टर सीज फायर पाकिस्तान अटैक विल बी मोर ब्रूटल, कि फिर पाकिस्तान का जो अटैक होंगे बहुत खतरनाक होंगे और बहुत दर्दनाक होंगे और आपकी नस्लें याद रखेंगे कि हम आपकी नस्लें मिटाकर रख देंगे। और ये DGI SPR ने 2 दिन पहले जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की गुजारियत करने की कोशिश की तो हम आपकी ऐसी नस्ल उड़ाएंगे कि आने वाली नस्लें जो है वो याद रखेंगी किसी मुल्क ने आपकी जो है वो तबाही फेरी थी। तो लिहाजा DGI SPR की स्टेटमेंट और वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट जो है इस हवाले से बड़ी क्लियर है। हमारी फौजें दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं और सूरत हाल अभी भी बॉर्डर के ऊपर टेंस है और कशीदा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस नाज़मी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।